Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, आदाब, हेलो। जिंदगी जिंदगी में हंसी होती है जो मजाक भी कर सकते हैं। जब दुख से या आप जिस चीज को पाना चाहते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तब आप दुख की सहारा नहीं, हंसी मजाक की सहारा लेते हैं ताकि आप उससे बाहर आते हैं। जब मुंबई में टॉलीवुड कितने सिनेमा आते हैं और वहाँ के कितने कितने महमूद से लेके वो कौन सा है वो जूनियर, क्या बोलते हैं उसको, हैदराबादी, इतने कॉमेडियंस हैं वहाँ। हर एक सिनेमा में हंसना या कॉमेडी, हंसी मजाक एक मुद्दा बन के रह जाता है। वो एक सिनेमा का एक भाग होता है, हिस्सा होता है। देखिए आप महाराष्ट्रियंस, अंधेरे हाथ में दिया तेरे, बाद में बोलते हाथ में, डबल डबल टेंडर cinemas people have accepted. Most violence cinemas people are accepting. Sex violence horrible. At times I feel ashamed. मुझे शर्म आती है कि हीरोज ऐसे ढकलने से 150 लोग या कोई एक लेते हाथ में तो ऐसे मारते जाते हैं। यह सब मुंबई से शुरू होता है, टॉलीवुड। तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे हीरोज जाके आप वहाँ बॉर्डर में रहिए ताकि हिंदुस्तान की हमारी ये बचत हो सकती है। हम खर्च जो करते हैं बॉर्डर में, अगर एक एक हीरो 50-60 लोग 100 लोगों को मार देता है तो अच्छी बात है। सो एटलीस्ट वी कैन गिव सम रिलीफ टू आवर आर्मी, आवर नेवी एंड आवर एयरफोर्स मैन जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है, जब सिनेमा को आप इस तरह लेते हैं जहां हिंसा है, सेक्स है और हंसी मजाक है, जब उसी तरह कुछ कॉमेडी हो उसके ऊपर नाराजगी क्यों? या पक्का अगर आपको उससे रुचि नहीं है, आप ये सोचते कि आपके हक का उल्लंघन, आपके हक के खिलाफ आपका निजी हक का उल्लंघन हो रहा है, तो आप कानूनी के तौर पर ले जा सकते हैं। तो डराना धमकाना ये कहाँ है? हाँ की बात है भाई, कितने भी आप कानून ये करो, मैं खुले से बोल रहा हूं, सरकार कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी हो या स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट, ये सब प्रजा सेवक है। और जिस तरह चुनाव को खत्म किए इनकी एक साजिश हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। कोविड-19 के दौरान जिस तरह आपने गलत की है, अमेरिका जाग गए वहां का प्रजा, और यहाँ पर भी जागना ही पड़ता। उसको छुपाने के लिए आप कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं होने। तो आज का शो, मेरा इशारा काफी है। आई थिंक आई हैव मेड एनफ इंडिकेशन ऑन व्हाट माय शो विल बी व्हेन you endure that horrible, nonsensical, idiotic violence in the cinemas. What is that nonsense? We have seen a Malayalam movie dubbed into all other languages where they are playing with the womb of a child. Motherhood, they try to peep and just check and they pull it off. They hit on her womb so that she delivers. What is that nonsense? And how BJP government censor board is allowing such type of movies? And why no one talks? What happened to RSS and all those protesting in Mumbai? Why are you not talking? What is that violence? Cult violence? And how they have shown a woman, that idiot looks into that womb when she was about to deliver. And how ashamed we are to watch such movies. Then you don't have any problem. अब वैसे सिनेमा देखते हैं तब कुछ नहीं होता, आप कुछ चलता नहीं आपको। कितनी गलत बात है। और सेंसर बोर्ड नींद सो रहा है क्या? सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है? ये इस तरह की अश्लीलता आप बताते हो
ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి సీన్లు ఆ సినిమా కేరళ నుంచి డబ్బైంది. అమ్మాయి పాపం వాళ్ళ ఇంటి మీద దాడి జరిగితే అమ్మాయి గర్భవతి ప్రసవించబోతుంటే వాడు ఎత్తి చీరెత్తి చూసి పైకి పోయి అక్కడ పైన కొట్టంగానే ఇక్కడ కడుపు పైన మొత్తం కిందికి వచ్చేస్తుంది, అబ్బాయి కిందికి వస్తాం అని జుట్టు పట్టుకొని పోతున్నాడు. ఇది ఎక్కడ తమాషా? ఆర్ఎస్ఎస్ మాట్లాడరా? పిల్లలు మాట్లాడరా? ఇటువంటి సినిమాలు మీరు అంగీకరిస్తారు. కేంద్రం సెన్సార్ బోర్డు దానికి అనుమతులు ఇస్తుంది, రాష్ట్ర సెన్సార్ బోర్డు దానికి అనుమతులు ఇస్తుంది. ఇష్టం వచ్చినటువంటి హింస, వాడు ఇది పట్టుకొని 100 మందిని మనల్ని నరుపుతా ఉంటాడు. ఏందది ఇట్లా కొడితే మెడల నుంచి ఎగిరిపోతుంటాయి, అది హింస కదా? అటువంటి సినిమాలు ఎందుకు మీరు ఇది చేస్తా ఉన్నారు? ఎక్కడ చూసినా ఇటువంటి హింస, దాన్ని మీరు ప్రోత్సహిస్తారు. ఒక కామెడియన్ ఒక నవ్వుకునేటువంటి కార్యక్రమంలో మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఈరోజు ఇంత దుమారం లేపుతా ఉన్నాయా? మరి దీనికి ఎందుకు మాట్లాడరు? ఇటువంటి సినిమాలు ఇటువంటి ప్రోత్సహించుకుంటూ అక్కడ సిగ్గు అనిపిస్తలేదు? అక్కడ చాలా తప్పండి. అతను వ్యక్తిగతంగా మీకు ఏమైనా హాని ఇబ్బందులు కలిగి ఉంటే మీరు చట్టప్రకంగా నోటీస్ ఇచ్చి చర్యలు తీసుకోండి. అది ఎవరైనా చేయొచ్చు. నేనైనా రేపొద్దు నాకు ఇబ్బంది అయినప్పుడు పక్క మన షోస్ చూస్తారు కదా, చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారం. పార్టీలు కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ మేము ఎప్పుడు అందరిని ఇన్వైట్ కూడా చేస్తా. నా మళ్ళీ చెప్తాను, మై నంబర్ ఇస్ 9440465339. ఎనీ వన్ డిఫరింగ్ విత్ మీ, యూ ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ టు పార్టిసిపేట్. బట్ వెన్ యూ టాలరేట్ దట్ నాన్ సెన్స్ ఇడియోసిటీ, దట్ కామెడీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ అవే ది లైఫ్. What popularity you gain? And you should not forget politicians or administrators, whether it is IAS or IPS, IRS, or politicians, chief minister or prime minister, you are all public servants. One is elected, the other one is selected. You have to do the duties diligently, the welfare or development in a transparent and accountable way. That is where we start questioning. When people do not start questioning, there are many mimes, comedy themes people come out and do to project that issue, to project that government, project one party, if it is not in the public interest. దాన్ని చూయిస్తారు. ప్రజాహితంలో లేకపోతే ఒక నాటకాల ద్వారా, నవ్వుకునేటువంటి నాటకాల ద్వారానో ఆ అంశాన్ని ప్రజలకు తీసుకుపోవడానికి ఎంచుకునే మార్గం. तो एक रास्ता है जो अपनाते हैं ऐसे कॉमेडी स्किट्स, हम जो कहते हैं हंसी मजाक की, जो जिससे प्रेरणा मिलती है, वो अंश को प्रजाहित में, प्रजा के दरबार में ले जाने की एक कोशिश होती है. ये उसको सही तरीके से आप स्वीकार करना चाहिए. इसमें राजनीति का है. किस तरह आप डरा रहे हो और आप खुद डरे हुए हो, इसके सब कुछ तो आप ही एक कबूल कर रहे कि आप सच है. वो शो के बाद में जिस तरह हिंसा हुआ वहां हैबिटेट स्टूडियो के ऊपर, और पुलिस ने जस्ट केस बुक करा, विद इन नो टाइम ये लोग वापस बाहर आ गए. क्या ये सब कुछ हो रहा है क्या जर्नलिस्ट के साथ या आम लोगों के साथ? इसीलिए आप छोड़े थोड़े लोग हैं, पूरा अगर दुनिया, पूरा देश इकट्ठा हो गया तो आपका क्या हाल होगा? आप सोचिए. आप कानूनी के तौर पर कुछ नहीं कर सकते, आप पूरा देश. इसीलिए हम कभी भी करते हैं देश के हित में, संविधान के हित में. जब संविधान की बात करते हैं, हर एक नागरिक एक संविधान है. When we say it should be public interest, every citizen is a constitution having submitted constitution to himself. So every citizen is a constitution. Be aware. Even those lawmakers or the police or everyone, you should not rush into and try to heed to the message of bosses. Then why Mumbai police released all those who have attacked that studio, destroyed the property within no time? This is where we should draw a line. Cartoons people used to enjoy. Trump, now you have seen the caricatures, he enjoys it. Then what happened to our leaders? Have they come from heaven? Or they are public servants? Why can't we ask them? Is Election Commission of India, in spite of so many these things, is it acting? Reserve Bank of India, is it acting? Other banks, are they acting? Any ministry, is it acting? What is this nonsense? So this show is dedicated to save the spirit of democracy. లోక్తంత్ర को बहाल रखने के लिए ये షో है. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించడానికి ఈ షో. ఎవరి పట్లను విద్వేషాలు ఈ షోలు, డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ కానీ, షోలు కానీ, అతిథులు కానీ ఎప్పుడు చేయలేదు. చట్ట ప్రకారం ఆ రోజేమో చెప్పినాం,
కోవిడ్-19 అంత పెద్ద రోగం కాదు. ఆ టీకాలలో ఏముంది, ఆ రెమెడీసివిర్లో ఏముంది, ఈరోజు అదే బయటికి వచ్చింది. మేము చెప్తూ వచ్చినాం. అందుగురించి సత్యమేవ జయతే అంటాం ఈ ఛానల్లో. కొన్ని వీడియోలు మనం మొదలు పెడదాం. మళ్ళీ హ్యాంగ్ అయింది. ఇది ఒక ప్రాబ్లం నాకు ఎప్పుడు. చూస్తున్నారు మీద ఈ ప్రాబ్లంతోనే మేము ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాం. What should I say? See, it is becoming, it is not at all response. There is no response. Again, I have to go. This is how they block us. Ashamed. We feel very sorry for them. Feel very sorry. I'm trying to do this show, but all of a sudden, you find this nonsense. Now I have to again get them onto a different platform. This is what is all about, how your shows are hacked and how bad it is for democracy. I have to exit this page. Again, reload. Feeling sad. It's taking time, but what to do? This is how the government functions. They don't allow you to do any show. I am in complaint also against my number being. So what wrong he has done? He has taken some name. They have every right to protest in a peaceful way, but not this way. There are so many. I'm trying to get them into a different platform and then do the show. You have seen how they try to restrict us. I've sent so many. Let's see how. Whether I got the important ones or not, I just wanted to check. Meanwhile, I'll just try to play this, try to get the rest of the ones. Yeah, the main problem है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर दिए गए बयान के चलते काफी ज्यादा बवाल कर रहा।
एकनाथ शिंदे जी के बारे में इन्होंने बिना डायरेक्ट नाम लिए जो कविता गाई, उस कविता में एक शब्द का उपयोग हुआ जो कि गद्दार है। उस गद्दार शब्द से शिव सैनिक भड़के हुए। ऐसे में एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप है, उसने जिस स्टूडियो में ये कॉमेडी एक्ट परफॉर्म किया गया था हैबिटाट नाम से, वहां जाकर तोड़फोड़ कर दी। ये जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ जहां ये एक्ट हो रहा था उस समय शिव सैनिकों के द्वारा जिस तरह की तोड़फोड़ की गई, दीवारों को तोड़ा गया, यहां से फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि एकनाथ शिंदे जी को गद्दार कहने का ये जो बयान था, ये कुणाल कामरा के द्वारा दिया गया बयान था, तो टेक्निकली सारा एक्शन कुणाल कामरा पर बनता था। लेकिन जिस जगह ये एक्ट परफॉर्म हुआ वहां पर भीड़ के द्वारा ये जो कृत्य किया गया, ये क्या कानूनी रूप से सुरक्षित बात थी? क्या कानून अपने हाथ में लेना उचित था? ये एक बड़ा प्रश्न है जो उठ करके यहाँ आने लगा। कुणाल कामरा का जो इंसिडेंट है, एकनाथ शिंदे जी के ऊपर दिए गए बयान के चलते काफी ज्यादा बवाल काट रहा। एकनाथ शिंदे जी के बारे में इन्होंने बिना डायरेक्ट नाम लिए जो कविता गाई, उस कविता में एक शब्द का उपयोग हुआ जो कि गद्दार है। उस गद्दार शब्द से शिव सैनिक भड़के हुए। ऐसे में एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप है, उसने जिस स्टूडियो में ये कॉमेडी एक्ट परफॉर्म किया गया था हैबिटाट नाम से, वहां जाकर तोड़फोड़ कर दी। ये जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ जहां ये एक्ट हो रहा था उस समय शिव सैनिकों के द्वारा जिस तरह की तोड़फोड़ की गई, दीवारों को तोड़ा गया, यहां से फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि एकनाथ शिंदे जी को गद्दार कहने का ये जो बयान था, ये कुणाल कामरा के द्वारा दिया गया बयान था, तो टेक्निकली सारा एक्शन कुणाल कामरा पर बनता था। लेकिन जिस जगह ये एक्ट परफॉर्म हुआ वहां पर भीड़ के द्वारा ये जो कृत्य किया गया, ये क्या कानूनी रूप से सुरक्षित बात थी? क्या कानून अपने हाथ में लेना उचित था? ये एक बड़ा प्रश्न है जो उठ करके यहाँ आने लगा। कुणाल कामरा का जो इंसिडेंट है, एकनाथ शिंदे जी के ऊपर दिए गए बयान के चलते काफी ज्यादा बवाल का। Yeah, I just wanted to show you all this. Now we'll see whether I have got everything. Yeah. तंत्र ठीक आहे परंतु त्याचा तुम्ही गैरअर्थ काढून गैरफायदा घेऊन तुम्ही ठीक आहे विडंबन समजू शकतो आम्ही विडंबन तर किती कवी करायचे पण हा खरं म्हणजे हा एक प्रकारचा व्यभिचार एक प्रकारचा स्वैराचार आणि एक प्रकारचा सुपारी घेऊन बोलण्याचं काम पण याच माणसाने सुप्रीम कोर्टचे चीफ जस्टिस यांच्याबद्दल काय म्हटलंय बघा याच माणसाने आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या बद्दल काय म्हटलंय बघा अर्थमंत्री लाडकी बहीण म्हणतो आपण निर्मला सीतारामजी यांच्याबद्दल काय म्हटलंय बघा तुमचे पत्रकार अर्णब गोस्वामीच्या भांडला तो विमानामध्ये त्याला 2-3 एअरलाइन्स मध्ये आतमध्ये घुसून देत नाही बंद बॅन केलंय उद्योगपतींच्या बद्दल काय बोललाय बघा हे काय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही आहे हे कुणाची तरी सुपारी घेऊन आरोप केलेले आहेत तुमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली तोडफोड योग्य आहे असं तुम्हाला वाटतं का हे बघा तोडफोडीचं समर्थन मी कधीच करत नाही परंतु समोरच्याने देखील आरोप करताना कुठल्या लेवलला आरोप केले पाहिजे हे तर पाहिलं पाहिजे ऍक्शनला रिॲक्शन असते And everybody was like, ran helter-skelter to find out why the PM had stopped the car. The door of the car opens, the PM steps out, he had knee problem. And I was standing about 15 feet away and I thought probably he wanted to come and shake hands with Mr. Bhujbal or for any other reason that he had gotten out. Least of all what happened later. And he walked and he walked toward me and I was like, oh my God. And he came and he hugged me, patted me on my cheek. He said, you're one of the finest out of the country I've seen. And I was amazed at what he said. He said, whenever you take off on me, you have a joke on me or anything, I laugh the loudest. And I record your show every day and I watch it. That was the practice. Absolutely. I don't know what happened and what went wrong. But I don't think that I probably will be able to do something similar today. People ask me questions, why aren't you doing more than Shakers? And probably they should know the answer. तुम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ठीक आहे So this is it. Now I'm trying to show. शिंदे जी आप खुद आंसर करना चाहिए. ये देखिए बैन कॉमेडी इस तरह चलेगा देश हंसी मजाक के बिना क्या आप तो राजा नहीं है ना आप राजनीति के लिए
अरे किसी को इस तरह डराना करना कितनी गलत बात है। आपको उससे कोई ठोस पहुंचा और आप गलत मानते हैं उसको, रास्ते हैं ना। आप ये करते हैं कि एक्शन को रिएक्शन कहते हैं। आप जिस तरह तोड़फोड़ किया और आप संविधान के ऊपर प्रमाण करके आप एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। अब मैं वही छोड़ता हूँ, बीजेपी सरकार क्या बोलती है, शिंदे जी के साथ जाती, यस, कॉमेडी शो के द्वारा उनको कुछ ठोस, उनको कुछ ये हुआ तो वो लीगल रास्ते अपना सकते हैं, बिकॉज वो उनकी राइट है, इट इज हिज ओन राइट, वी एनकरेज इट। If Eknath Shinde ji is offended with something, he has every right. He has every right to protect his own integrity, character, whatever you say. If he's offended with that, but being in the ministry, being ex-chief minister, now he is there as the deputy CM. If he's saying for every action there will be a reaction, that too in the form of violence, destroying Habitat Studio where the show went on, is this the way you should speak? What action now Maharashtra government is going to take? Now I'm looking forward to Bharatiya Janata Party and all those. Let us see. Definitely, I will side with Mr. Shindeji. If he's hurt, he has every right to protest, and we are there to. That is why I've shown the entire interview also. But this interview came too late, and he says, for action, there is a reaction. And how they are trying to threaten from Mumbai as if that belongs to only them. Come to Mumbai, this is where the delimitation exercise is a must. All regions, north, south, east, west, should have equal representation. If there are 40, there should be 40 in south, 40 in north, 40 in east, and 40 in west, not as per population. That is not going to help, because southern India followed family planning. We will not allow such type of hooliganism. That is why every region should have equal number of MPs, whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha. After seeing this incident, it burns. And elected representative, if he is inciting, if he is encouraging violence, what can we say? Very sad state of affairs. तोड़ करने वाले 12 शिवसैनिक सुबह गिरफ्तार हुए और शाम तक उन्हें जमानत मिल गई। 2 तरह की एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर शिवसैनिकों की तोड़फोड़ के खिलाफ, जबकि दूसरी एफआईआर कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज हुई है। शिवसेना सांसद नरेश भंसके ने तो यहां तक कह दिया है कि जब शिवसैनिक आपके पीछे लग जाएंगे तो भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। कौन भागेगा भाई? कुणाल कामरा भारत सबका है। कोई गुनाह किया है जिसके एवज में उन्हें देश छोड़ने के लिए कानून के तौर पर चाहिए। जो गलत करता है, जवाब के लिए आप देश क्यों डराते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनाओं को लेकर दिए गए बयान को पहले सुनिए। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचना को हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की आत्मा बताया, तो फिर शिवसैनिकों ने कुणाल कामरा की कॉमेडी पर इतना कोहराम आखिर क्यों मचाया? आघाड़ी ने तो उनको चैलेंज दिया है कि कुणाल कामरा अगर हमारे सामने आते हैं या हमें कहीं मिलते हैं तो हम उनका मुंह काला करेंगे। कुणाल कामरा के मामले पर मशहूर हास्य कलाकार और कवि शंभू शिखर का बयान सुनिए, जो सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सत्ता की जड़ें इतनी कमजोर हो गई है। हमने लालू यादव से लेके नीतीश कुमार तक, मुलायम सिंह जी से लेके अखिलेश जी तक, योगी बाबा से लेकर के मोदी जी तक, मनमोहन सिंह जी तक, राहुल गांधी तक, सब पर या तो कॉमेडी की, व्यंग किए, कुछ ना कुछ हास परिहास जरूर किया। कभी किसी ने बुरा नहीं माना। वो भी हंसकर इन सब बातों पर एक टीस भले ही लगती हो, लेकिन हंसकर जवाब दिया उन्होंने, और उनका हंसी जो था वो हमारा हौसला बढ़ाती रहती थी। लेकिन ये जो हाल फिलहाल की घटना घटी है, ये आप जाकर के किसी का स्टूडियो तोड़ दीजिए
क्या सत्ता की जड़ें इतनी कमजोर हो गई है कि एक पैरोडी, एक कॉमेडी, एक व्यंग से उसको लगता है कि उसके भीतर ऐसा बवाल मच गया कि अब तो इस व्यक्ति को खत्म कर दें। वाकई पहले तो किसी को इतना बुरा नहीं लगा। अगर इतना ही बुरा लगा होता तो क्या जन कवि नागार्जुन देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इतनी तीखी कविता लिख पाते? वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं। अंग्रेजी अमरीकी जोकों की जमात में हैं शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। जरा सोचिए, नागार्जुन ने जो लिखा वो कितना तीखा था, लेकिन कवियों को रोका नहीं गया। उनकी आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं हुई। बाप से बेटे ने कहा, जो कि नेता था, मंत्री था। बेटा बोले छोटा था, बेटा 8-9 साल का। बोले पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले रहने दे। बोले ना मैं तो राजनीति में जाऊंगा, कोई शिक्षा दे दो। नहीं माना बेटा, जिद पर अड़ गया तो बाप ने कहा पहली मंजिल पे चढ़ जा। बेटा चढ़ गया। बोले अब क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। बोले कह रहा हूं ना, जब तू शिक्षा मांग ही रहा है तो मैं दे रहा हूं, मैं नीचे से पकड़ लूंगा, तू ऊपर से कूद जा। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। उसने कहा पिताजी आपने ये क्या कर दिया? मैं तो कहा था राजनीति की शिक्षा दी, आपने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। तो बाप बोला बेटे राजनीति की पहली शिक्षा ये है कि अपनी बाप की भी बात का विश्वास मत कर, अपने दिमाग पर। चलिए कुमार विश्वास की मिसाल ले लेते हैं, जो एक वक्त पर आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए थे। लेकिन जब कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग हुए तो अपने मंच से कुमार विश्वास बेहद तीखे व्यंग करते हुए दिखाई देने लगे थे। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले, आत्ममुग्ध पौने, स्वराज का परचम फहराने वाले। अगर इस दिनों में बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो। मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। और ऐसा नहीं है कि कुमार विश्वास का तंज सिर्फ केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर होता है। कुमार विश्वास बीजेपी से लेकर पीएम मोदी तक पर व्यंग करते हैं। तो इसमें ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं। प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं, वो बहुत पुराने, और एक बात तो मानोगे गुजरात के लोगों, पूरा देश मानता है कि पीएम से बढ़िया स्पीकर कोई नहीं है, उनसे बढ़िया वक्ता कोई नहीं है इस समय देश में। जब वो भाषण देते हैं, मतलब हम इतने सम्मोहित हो जाते हैं। जब वो जनता के सामने बोलते हैं, ऐसा सम्मोहन छा जाता है कि आधा पौन घंटे वो बोलते हैं, हमको पता नहीं चलता कि कट गई। वो तो बाद में सीए बताता है कि आप ही की गई। इतना ही नहीं, आपको 16 साल पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं जब नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के सीएम दर्शक दीर्घा में मौजूद थे और कुमार विश्वास मंच पर खड़े होकर मोदी के नाम पर व्यंग कर रहे थे। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे। देखो इन्होंने कत्लेआम पे तालियां बजा दी। मीडिया वाले काट के कह सकते हैं कि कत्लेआम की बात हुई और मोदी जी मुस्कुराए। कुमार विश्वास ने व्यंग किया था और इस व्यंग पर मोदी के चेहरे का भाव नहीं बदला था, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। और वो मेरे को दीपक मेरा दोस्त वो कहते यार वो बोलते नहीं है। अबे मैंने कहा बोलते नहीं है तब तो इतने दस्त है, तुम्हें बोले तो पता नहीं क्या करोगे तुम। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई कवि हैं जिन्होंने राजनीति और साहित्य के बीच रिश्ते की अद्भुत मिसाल मंच से पेश की है। Yeah, these are some glaring examples which I'm trying to give you. नमस्ते, आप भी कीजिए। नमस्ते। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए।
मुंडी सीधी कीजिए, ये लीजिए, स्माइल कीजिए। मैडम इसे रख दूं? मेरे लिए। मैं आप सभी का इस क्रियाक्रम में स्वागत करती हूँ। मैडम कार्यक्रम आपकी बहुत बहुत भारी हूँ। मैडम मैडम आभारी आभारी। There is no a in this. मैडम पर आभारी राही हूँ, राही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में कितना विकास करवाया है, तो मैं आपसे ये गिनती करती हूँ। सॉरी, गिनती करती हूँ कि आप हमारी पार्टी को कौन सा स्थान है? मैडम समर्थन समर्थन देकर आभारी मतों से विजयी कीजिए। मैडम आभारी नहीं, भारी मतों से भारी। पहले जब मैंने भारी बोला तुमने आभारी कहा, अब भारी बोलियो भारी। What exactly is the real? सॉरी। अपना कीमती वोट देकर आप हमारी पार्टी को विजयी कीजिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? मैडम एक चुटकी सिंदूर एक सुहागन के सर का ताज होता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो। What's the problem? मैडम किसी ने ओम शांति ओम की स्क्रिप्ट रख दी गलती से मैडम। हाँ मैडम। Oh my God, it's a mistake. हाँ मैडम। तो गलती हो गई। हाँ मैडम। अगर आपसे होती तो आप क्या कहते? मैडम मैं कहता कि मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। Thank you. मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैडम मैं क्षमा चाहती हूँ। आप क्यों चाहती है? मैंने बोल तो दिया चाहता हूँ। मैडम मैंने सुना है कि आप राहुल जी को पीएम बना रही हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है पीएम साहिब। मैडम पर लोग तो उनके बारे में ऐसा ही कह रहे हैं। जब आपको बनाया था तो आपके बारे में लोगों ने ऐसा कहा था? नहीं मैडम। तो फिर? पर मैडम मुझे बनाना तो उस समय मजबूरी थी। इस समय भी मजबूरी ही है। मैडम आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्योंकि मुझे बनने नहीं देते। पर मैडम So this is how they try to enjoy. There is no problem. Now let us listen to him. Yeah. अरे बेटा सुन इस पार्टी के बड़े बड़े जुन सुन सुन सुन। अरे बेटा सुन इस पार्टी के बड़े बड़े जुन मर्डर हुई यारी इस यहाँ सबको बेल मिल जाए। काहे घबराए सीनियर जो पीछे लग जाए यहाँ ईडी तुझे सताए। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। सुन 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 अरे बेटा सुन इस पार्टी के बड़े बड़े जुन सुन सुन सुन। अरे बेटा सुन इस पार्टी के बड़े बड़े जुन मर्डर हुई यारी इस यहाँ सबको बेल मिल जाए। काहे घबराए। So like this, he just tries to project the ongoing happenings. हो रहा है वहाँ पे। हाँ अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिए बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं? भक्त लिख रहे हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। राइट प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा। फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेटिव काम कर रहा है। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे ठीक है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा। केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको। इनोवेटिव करेगा
वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है इसीलिए वो आ गया है। तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहां पे। हाँ अभी चाइना ने एआई ऐप बना। So I'm just trying to show some of his. This you have already seen. This also I played. See, band comedy. And this you have already played. This also I've shown you. Let's go to. When you were busy doing Hindu Musliman in Sambal, Nagpur, Muzaffarnagar, IPL, celebrating the arrest of few comedians, a new law was quietly passed in India. No headlines, no debates, no outrage. Digital Personal Data Protection Act. Now, basis that law, if you ask the Prime Minister, what is this degree that you claim to have? A degree in entire political science. That could be a 500 crore fine for you. If you expose someone like Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Chokse, who looted thousands of crores of your money, you are the criminal now. Why? Because you are exposing them without their permission. If an investigative reporter publishes RTI data to show ration fraud by an IS officer, that reporter could now be jailed. This is not data protection. This is criminal protection. This is exactly how countries collapse. Look at Venezuela, Belarus, Uganda. In Venezuela, a reporter exposed a minister's corruption. The next day, he vanished forever. Aurangzeb died 400 years ago. But today, truth is dying in front of your eyes daily. Participate, protest, write, join the IS, join journalism, speak up. If you can't do that, support those who are raising or speaking for you. Or else we will always be governed by our inferiors. Running away from India is not the solution anymore. Please understand that. क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। Yeah, I'll try to show you some more. 2, 3, 4, 5. Now what is happening? You see. Now this is what is happening across. You'll be shocked to see all this nonsense going on, one after the other. They're spoiling the name of Mumbai. Mr. Lalu, can you swim? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। It's very shame. स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है। आपको आता है? Yes, of course. तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं, हर तरह से। और 120 करोड़ हैं हम लोग। ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। लालू जी पे कल मैंने सुनाया था कि लालू जी गब्बर होते तो शोले कैसे होती। उसके बदले आज ये सुना रहा हूं कि लालू जी सुपरमैन हो गए। सुपरमैन है ही। जब ऋतिक रोशन वाली फिल्म बहुत हिट हुई क्रिश, तो उनके कलेक्शन को देख के अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा ओरिजिनली तो फिल्म हमारी है सुपरमैन,
वो हवा में उड़ता है, लोगों की मदद करता है। तो वो इसको बनाने के लिए, सुपरमैन को बनाने के लिए इंडिया आए और बहुत सारे एक्टर्स के उन्होंने ऑडिशन लिया कि कौन सबसे अच्छा रहेगा इस रोल के लिए, सुपरमैन के लिए। सब रिजेक्ट हो गए, लालू जी सिलेक्ट हो गए। अब लालू जी अगर सुपरमैन बने तो उसके सीन कैसे होंगे, उसके दृश्य कैसे होंगे? पहले सीन में भाभी जी बोले, राबड़ी जी, आदरणीय हमें भाभी जी, राबड़ी जी बोली, ए जी ये बिहाने बिहाने नीला कपड़वा पहन के काहे उड़ते हैं, और ऊपर से लाल चड्ढी पहन लिए, कितना चमकता है। अब जब से सुपरमैन बने हैं डेयरी दरवाजे से काहे नहीं निकलते हैं, छत फोड़ फोड़ के निकलते हैं, ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे से गाय और भैंस देखती हैं कि साहब कब उतरेंगे चारा देंगे। ए पागले, फालतू बात करती है। अरे हम सुपरमैन बना हूं, हमको ताकत मिला है, सबका मदद कर रहा हूं, समाज सेवा हो रहा है, कितना पुण्य का काम है, लोग दुआ देता है, ये नहीं न समझती हो? हट! कल का बात है, तुम तो हमको घर का मुर्गी समझे हो, बाहर हमारा कितना वाहवाही होता है। कल का बात है, एक ट्रेन हजारीबाग के जंगल में फंसा रहा, लेट, 8 घंटा लेट, सब पैसेंजर परेशान, बच्चा लोग था, बच्चा लोग है, कोई का पानी खत्म हो गया, खाने का सामान खत्म हो गया, 8 घंटा लेट। हम ऊपर से उड़ते उड़ते देख लिए, नीचे उतरे, अब पूरी ट्रेन को एक हाथ में दबोच के अब पटना जंक्शन में धर दिए 2 घंटा बिफोर। ये नहीं सुने हैं? रख तो दिए, बाद में पब्लिक कितना गरिया है वो नहीं सुने हैं। ट्रेन जावत रहा कोलकाता, धर दिए पटना। ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। So these type of jokes, those leaders used to enjoy. What happened to the new crop of leaders? Well, I have already played this. Oh, I have to get you the. Sorry, it got this. I hope now you are enjoying. So this is what comedy is all about. It gives you a post relief, and it sensitizes the local issues also. That is the beauty of yeah. Oh, I'm just going to him. दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो अफसर ने मुझे देख के, अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं कि हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। एक मरतबा ये कह, So these are this type of jokes you should enjoy. So I have come out, it's only a joke. Yeah, this is the cartoon after all that hangama which was going on.
तू ऐसे हजार की बात नहीं मानी तो तेरे बैंक अकाउंट को स्वच्छ करा दूं ऑनलाइन करा दूं जो कोई पे एंटी नेशनल टैग लगा दूं के नाम पे सभी पहनाई सरकार ने आधार के नाम तेरा पिक्चर जैसे तू सुनील बहाल है जीवन तेरे तुम्हारे तेरे से बोला तुझको भी हमारा क्या होगा अच्छे दिन आरोग्य को अपेक्षा बेटा अनिवार्य तू ऐसे हजार की बात नहीं मानी तो तेरे बैंक अकाउंट को स्वच्छ करा दूं ऑनलाइन करा दूं जो कोई एंटी नेशनल टैग लगा दूं के नाम पे सभी पहनाई सरकार ने आधार के नाम तेरा पिक्चर जैसे तू सुनील बहाल है जीवन तेरे तुम्हारे तेरे से बोला तुझको भी हमारा क्या होगा अच्छे दिन आरोग्य को अपेक्षा बेटा So these type of nitty-gritty things we should enjoy. Now, he is challenging. Do you have? सारख्या शेमड्या पोरालाही कळायला लागले 50 खोके एकदम ओके. तुमच्या इथं तर ते वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात तो 50 खोकेवाला चाललाय, तो गद्दार चाललाय. मी म्हणत नाही, लोक म्हणताय गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके. बारक्या शेमड्या पोरालाही कळायला लागले 50 खोके एकदम ओके. तुमच्या इथं तर ते वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात तो 50 खोकेवाला चाललाय, तो गद्दार चाललाय. मी म्हणत नाही, लोक म्हणताय So their own cabinet colleagues, what they are saying, he has to listen to them now. He has to listen to them. Otherwise, he'll be cutting a sorry figure. The questions they could not ask in last 10 years, he did in just 45 minutes and destroyed government. This is what happens when you try to go too much beyond. As an emotional Shiv Sainik, if Emotion does not allow you to resort to violence. This is Rahul Kanal, the man who led a mob of 20 party workers into Mumbai's Habitat studio, vandalizing the venue and causing serious damage. But Kanal didn't stop there. He even issued a warning to comedian Kunal Kamra, defending the attack. message is clear. अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style. The law, however, stepped in. The accused was sent to 14-day judicial custody, but walked out the very next day on a 15,000 rupee bond. But who is Rahul Kanal? Rahul Kanal is a social activist turned politician. He was once a close aide of Aditya Thackeray, working as the social media in charge for Shiv Sena UBT. But in 2023, he switched sides, joining the Eknath Shinde faction and becoming General Secretary of Yuva Sena. He wears many hats. He is the president of the I Love Mumbai Foundation, trustee of the Shri Sai Baba Sansthan Trust, a member of the Education Committee at MCGM, Municipal Corporation of Greater Mumbai. He also owns Bhai Jans, a restaurant named after Bollywood star Salman Khan. But Kanal's career isn't just about politics and philanthropy. It's also filled with controversy. In 2022, his premises were raided by the Income Tax Department over an alleged Hawala racket linked to Shiv Sena leader Yashwant Jadhav. In 2020, his name surfaced in the Disha Salyan and Sushant Singh Rajput case when BJP MLA Nitesh Rane accused Aditya Thackeray and his aides of being involved. Kanal hit back, calling the allegations baseless. And now he's back in the headlines, this time for allegedly leading an attack on a comedian. So I only hope the leader understands the gravity. If you speak like that,
others in different parts of India, if they start doing, what will happen to India? से ज्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई, सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई, सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। So he is just trying to relate the issues also to, because she is a minister of finance. So you should take it that way. Whether the issue is right or not, you have every right to. बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिए बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो Yeah, we have already seen this. This also we saw, watched it. Oh, where is it? I think we are trying to end the show now. Now let us listen to Pani. एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। छोड़ो वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। Now what will Shinde ji say now about Thackeray ji? Will they go to his house and destroy that? मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बाटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो सब, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को। So this is how he just tries to जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियां कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। बोली कौन है साथ में बच्चा?
बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। Who's this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियां कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। Yeah, I'm just trying to finish the show now. मुसलमानी पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी। रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का? आप मुझे बताइए। पहले तो कभी नहीं हुआ था। पैसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? नहीं, हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? Yeah, I'm just trying to show you these are the issues which politician can raise, but not Aam Aadmi. This is what I just wanted to show you. Everyone has right to expression, whether he is there in the. Just wanted to make it sure. सर वो देश में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, उस पर कुछ हम कवर कर सकते हैं क्या? उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं क्या? कुछ भी लेके आ जाते हो, कोई मुद्दा है? हाँ जाके ना मुद्दे लेके आ जाओ। जी सर, सॉरी सर। मत किया करो फालतू। A few moments later. सर मिल गया मुद्दा। बताओ। सर देश में बेरोजगारी भी बहुत है, बहुत लोगों को जॉब्स चाहिए, वो कुछ कवर कर लेते हैं। लेके आ जाते हो, कभी बेरोजगारी लेके आ जाते हो। तुम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। थोड़ा देश के बारे में सोचो, देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है ये देखो ना। सर इनसे ज्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक वीडियो है कुणाल कामरा का, बहुत ज्यादा फनी है। एक मिनट, फनी है? अरे तो जाके चेक करो ना, एफआईआर हुई होगी, बढ़िया न्यूज हेडलाइंस बन रही होंगी, किसी ने तोड़फोड़ की होगी, वो जाके चेक करो ना। सर वो कॉमेडियन है। अरे कॉमेडियन है तो क्या जोक सुनाएगा क्या? इस देश में जोक सुनाए जाएंगे आप कॉमेडी के नाम पे? तो कुछ भी बोल रहे हो। और इन लोगों को पता भी स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है? स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है ऐसी कॉमेडी जिसके बाद कॉमेडियन स्टैंड न कर पाए। तो वो हो रहा है, बढ़िया हम लोग इस पर जाके आर्टिकल लिखो और बढ़िया स्टोरी कवर करो। जाओ जाओ। जी सर, जी सर। और फालतू के मुद्दे लेके मत आया करो। ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो तो फिर मेरे पास जल्दी आया करो। ओके सर, ओके सर। ओके। So this is what is happening now. Issues are diverted. Public issues have gone. This already I've shown you. There is no more a public issue. That is the sad state of affairs. This. मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में दो जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में दो जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। You should take it in a sportive way. Support nowadays because the government doesn't like us, right?
they're arresting comedians for not even making jokes. True. I'm not kidding. I've been touring across the show, across the world and in India. And I was performing in this one state in India. I cannot name the state due to legal reasons. But usually when you do shows in that state, you do shows in Surat, Baroda, Ahmedabad, Rajkot. And before every show, I kid you not, I had to give a letter of undertaking to the nearest police station near the venue. The letter said something like, "Hi police." Sorry, not hi police. Like, to whomsoever it may concern, I, Atul Khatri, are performing my show Daddy Cool at this venue at this time. And I will not do jokes on sex, religion, politics, caste, community. TED Talk के लिए बुलाया क्या? There is a video just selected. Going against कटना कटूटा अब तू हंसा था पर मुको भोगे कुनाल कामरा गाली गलौज से हंसाने वाला गाली खाए कुनाल कामरा वाला थाने से बुलडोजर लेके आया सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा इतना समझ लो कुनाल कामरा. So let us enjoy like that. See, you should have that tendency to enjoy. We are in a democracy, yes. कामरा जैसे लोगों को चुप क्यों करा दिया जाता है? क्योंकि कॉमेडी ना सच और झूठ से बहुत आगे होती है. यानी अगर मैं किसी सरकार के करप्ट होने वाले जोक पर हंस देता हूँ, यानी मैं मान चुका हूँ कि वो सरकार करप्ट है. और इसी तरह कोई गद्दार है, इस जोक पर मैं हंस देता हूँ, यानी मैं मान चुका हूँ कि वो इंसान गद्दार है. हमारे देश के जवान जो पॉलिटिक्स और न्यूज में कभी ध्यान नहीं देंगे, वो अगर इन स्टैंड अप्स की वजह से जाग गए तो वो इन बुड्ढों के लिए असली में खतरा है. जब तक समझदार लोग पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, हमें इन बेवकूफों के नीचे ही जीना पड़ेगा. या अब जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है. कभी एक और झटका हाजिर है. एटीएम से पैसे निकालोगे, सरकार कट मारेगी. सिर्फ बैलेंस चेक करोगे, सरकार तब भी कट मारेगी. 1 मई से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस देखने पर 7 रुपए और पैसे निकालने पर 19 रुपए कटेंगे. एक तो कुछ कमाई नहीं, कुछ कमा लिया तो बचत नहीं, ऊपर से अगर खाते में कम रुपए है तो मिनिमम बैलेंस चार्ज दो. अगर अकाउंट का कम इस्तेमाल करते हो तो इनएक्टिविटी चार्जेस दो. चालान या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना हो तो भी पैसे दो. और ट्रांजेक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट चाहिए तो भी पैसे दो. यहाँ तक कि एनईएफटी के पेमेंट्स करने हो तो भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे. हालांकि इतने सबके बावजूद अब अगला कदम देखना इंटरेस्टिंग होगा. हो सकता है कल को बैंक में घुसने पर एंट्री फीस लगे या फिर यूपीआई पेमेंट करने पर भी चार्जेस लगे. और अगर अकाउंट में ज्यादा बैलेंस दिख गया तो सरकार चार्जेस 2 मोड ऑन कर देगी. एटीएम नहीं, सरकार अब आपकी जेब को ही कैश विड्रॉल मशीन बना चुकी है. अच्छे दिन. So like this issues, everyone has got their own way of putting the issues into the public domain. विवाह होणार आहे का? मी म्हटलं अविवाहित राहणं What पसंत did he say करेल in पण past राष्ट्रवादी सोबत Fadnavis? जाणार नाही नाही नाही. अजित पवारांना भाजपमध्ये स्थान नाही, कुठल्याही परिस्थितीत नाही, कुठलेही डबल स्टँडर्ड्स नाही. भारतीय जनता पार्टी आपल्या मूळ विचारापासून कधी दूर जाणार नाही. एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही. आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही. नाही नाही नाही. आता कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का? मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेल पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही. अविवाहित रहना पसंद करेंगे लेकिन एनसीपी से जोड़ना नहीं. लेकिन क्या हुआ फडणवीस जी? तो बोलते कुछ होता कुछ. तो यही नजारा, वो लोग जब वो बात करते हैं सब कुछ ठीक है. कितनी गलत बात है.
what India needs. I'm just trying to show you. But there is another interesting video. I'm just trying to get that. This is not the one. This I've already played. Before I say bye, just wanted to play an interesting video. ज्यादा टैक्स भरेगा. Yeah, we have already seen this. This I've already played. Let me just see from the old ones if I can get that video. See the Home Minister, Union Minister for Home, how he is charging BRS, stating that they are printing fake notes which are being used in elections. They can speak anything, but not the comedians or others. The law should apply equally to everyone. Just want to say bye, but with one good video. Yeah. What is the definition of Sanatana Dharmam? Now we have to simplify this term. Sanatana Dharmam can be split into two parts. Sanatanam plus Dharmam equal to Sanatana Dharmam. Now what is Sanatanam? What is Dharmam? Sanatanam means eternal. One which has no beginning or end is called Sanatana. That's why Prahlada says, Sanatanaha Mayi Sarvam Sanatane. Prahlada says, Lord Narayana is Sanatanam. Because he has no beginning, he has no end, he is eternal. Lord Krishna in Bhagavad Gita says, Achaloyam Sanatanaha. All souls are Sanatanam. Because Jivatmas, they have no beginning, no end, always they are present, Sanatanam. Similarly, one which exists without a beginning point, without an end point, eternally, it is called Sanatanam. Now, Dharmam. What is meant by Dharmam? A set of rules which guides us towards ultimate good, ultimate well-being, ultimate bliss. It is called Dharma. Dharma is a set of rules or means that takes us towards ultimate good. Now combine these two, Sanatana Dharmam, the eternal set of rules that guides all beings towards the fourfold purpose of life is called Sanatana Dharmam. The eternal set of rules that guides all beings towards the fourfold purpose of life. We have got fourfold purpose in life. Can anybody answer? Fourfold purpose of life. Dharma, Artha, Kama, Moksham. In Tamil we say Aram, Porul, Inbam, Vidu. In Sanskrit we say Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma means a righteous life, righteous way of life while living here. Number two, Artha. We need money to live in this world. No doubt we need money. But we should earn that money by righteous means. That is called Artha. So we can't earn money by any way. Not by dishonest means. By honest way. Within the limits of Dharma, we should earn money. That is Artha. Number three, Kama. We should enjoy this world. Yes, we can enjoy in this world, no problem. But that enjoyment should be within the limits of Dharma. That is Kama. Enjoy within the limits of Dharma. So, observe Dharma, earn within the limits of Dharma, enjoy within the limits of Dharma, Dharma, Artha, Kama. Moksham, not only this life, afterlife, we should attain liberation. We should attain the lotus feet of the Lord. We should get rid of the cycle of births and deaths. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani, jatare shayanam. We should get rid of that. That is called the liberation, moksham. So we need to have a righteous life, earn within the limits of Dharma, enjoy within the limits of Dharma, and then attain liberation by observing this Dharma. This fourfold purpose of life we have got. The set of rules which guides us to attain this fourfold purpose of life is called Sanatana Dharma. It is that Sanatana Dharma. Yeah, I'm going to end the show with this. This is what the life should always be. And like Sanatana, which is eternal,
కామెడీ, హసీ మజాక్, నవ్వడం కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత మన జీవితంలో ఉంది. इसका महत्व हंसी मजाक का इतना ही प्रमुख है हमारे जिंदगी में. So in the day-to-day life, the laughter, the comedy is also an integral part of one's life. And the real definition of Sanatana Dharma is that should guide us to lead a purposeful life so that our present is in a secure mode and we can preserve something for our kith and kin, the next generation too. So I hope DRTSPR channels do their shows as per rule of law, constitution, invoking evidential act with no enmity against individuals nor animosity against any parties or organizations. Anyone is most welcome to participate on my show. My number is 9440465339. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channels, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Thank you. I always say Jai Hind, Jai Telangana, Jai Bharat, and Shubha Ratri.